वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपनी सेल्फ लव सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मैं 6 तारीख से सॉरी 6 नहीं 4 तारीख से मैं जो है सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन सेशन लेकर के आ रही हूँ, जो कि ये 10 दिन का होगा और इसमें हम खुद को हील करेंगे। खुद का जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीजें हमको करनी चाहिए उसके बारे में हम सीखेंगे कि कैसे हम चीजों को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं उस चीज के बारे में। तो ये सेशन जो है बिल्कुल फ्री है, आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो दूसरों को भी ज्वाइन करा सकते हैं। दूसरों को जरूर बताइएगा जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि देखिए मेडिटेशन तो हम करते ही हैं, लेकिन अपने अंदर अपने इनर को क्लीन करना भी बहुत जरूरी है, उसको हील करना भी बहुत जरूरी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेल्फ लव सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि लास्ट आपको भी याद होगा कि हमने अपनी सीरीज में सेल्फ लव जो है उसको करना सीखा, खुद को अच्छे से मेंटेन करना सीखा, अपने आप को किस तरह से रेडी करके रखना है, हमने ये चीज भी उसमें सीखी है। तो इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें जो है अप्रिशिएशन, दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखा और दूसरों के अप्रिशिएशन को एक्सेप्ट भी करना सीखा। खुद को प्रायोरिटी हम कैसे दें, कैसे अपनी प्रायोरिटी सेट करें, ये चीज भी हमने सीखी। अब हमें इसमें क्या करना है कि ये चीज तो हमारी बाहरी जो लेयर है उसको हमने मेंटेन करना सीखा है। अब हमें करना है अपने अंदर से क्लीन, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे माइंड में, हमारे मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, हमें अब उसको क्लीन करना है। और उसके लिए हम सबसे जो पहला स्टेप हम लेंगे, वो पहला स्टेप हमें लेना है फॉरगिवनेस का। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक हमारा मन किसी भी गिल्ट से भरा रहेगा, किसी भी दोषपूर्ण भावना से भरा रहेगा, तब तक हम जो है कोई भी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। किसी भी तरह का जो सुख है आप पूर्ण रूप से उसको फील नहीं कर सकते हैं। आप खुद ही देखिए, मान लीजिए ज्यादातर क्या होता है कि सास बहू के रिलेशन में ज्यादा खटपट होती है, कई बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में खटपट होती है। तो जब तक हमारे साथ या फिर देवरानी जिठानी का रिलेशन हो गया, कई बार फ्रेंड्स के रिलेशन भी ऐसा होता है कि हमें दूसरे का अच्छा नहीं लगता कोई बात, अब कोई उस चीज की जो एक कड़वाहट है वो हमारे मन में रहती है। और जब तक हम उस कड़वाहट को अपने मन में रखते हैं, तब तक वो बंदा जब भी हमारे सामने आएगा तभी हमें बहुत बुरा लगता है, हमें उसको देख करके जेलेसी फील होती है कि क्यों यहाँ पर आ गया है। तो इन चीजों को हमें जब तक हम खुद से नहीं निकालेंगे तब तक हम जो सच्ची खुशी है, जो एक ट्रू बिल्कुल ट्रू हैप्पीनेस है, हम उसको फील नहीं कर सकते हैं। ये फैक्ट है। आप करके देखिएगा, जो मैं आपको बोल रही हूँ समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम दूसरों की बातें जो हमें अच्छी नहीं लगी, अगर आप एक बार के लिए खुद को वहां पर रखिए और आप उन सभी को बिल्कुल दिल से माफ कर दीजिए कि भाई मैंने अपने सारे दिल से जो ये सब चीजें निकाल दी हैं और मैंने उनको माफ कर दिया। आपको उनके सामने जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही फॉरगिवनेस मेडिटेशन के थ्रू इन चीजों को निकाल सकते हैं अपने अंदर से। जैसे ही आप इन चीजों को अपने अंदर से निकालेंगे, आप देखिएगा आपको कितना रिलीफ फील होगा, कितना अच्छा लगेगा। और जब तक हम अंदर से खुश नहीं होते हैं तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है वो भी यही कहता है कि पहले तुम खुश हो जाओ, तो मैं तुम्हें वो सब कुछ ला करके दे दूंगा तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें चाहिए। लेकिन उसकी एक ही शर्त होती है कि तुम यहाँ दिल से यानी कि मन से फील करो हर चीज को, जो भी तुम चाहते हो। और जब तक हमारा मन इन कड़वाहटों से, इन सब चीजों से भरा रहेगा, हम लोग जो है उस चीज को फील ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने मन को खाली करने की जरूरत है ताकि उसमें जो बेकार के थॉट्स हैं वो ना आए। क्योंकि जब तक हम किसी के लिए इस तरह की भावना रखते हैं तो क्या होता है, कभी भी किसी की भी ऐसी कोई बात आती है तो आपको वो कड़वी बातें याद आती है और आपका मन खराब हो जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप
फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर सकते हैं। उसमें आप उस बंदे को जो है फॉरगिव करेंगे, उसकी जो भी गलती थी उसके लिए आप उसको माफ़ करेंगे दिल से, और साथ ही साथ आपको जो है, आपने अगर किसी के लिए भी कुछ भी गलत कहा है या गलती से भी आपके मुँह से निकल गया और आपको बाद में उसका बहुत फ़ील हुआ कि यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने गलत बोल दिया। तो आप उस चीज़ के लिए उनसे माफ़ी माँगे, पूरी तरह से उनको जो है एक आत्मा के रूप में समझ करके उनसे माफ़ी माँगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप उनके सामने ही जाकर के माफ़ी माँगे, क्योंकि होता है कि हम लोग एकदम से किसी को ऐसे सामने जाके आप मान लीजिए माफ़ी माँगते हैं, लेकिन वो बंदा उस चीज़ को ना समझे, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा बुरा लग सकता है। तो इसीलिए हम लोग मेडिटेशन के थ्रू इन सभी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल सकते हैं और खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आप होओपोनोपोनो प्रेयर से भी ये चीज़ कर सकते हैं, दूसरे से जो है माफ़ी माँग सकते हैं। जैसे अभी आपने लास्ट देखा होगा, मैंने मदर लव के लिए हमने वो प्रेयर मैंने डाली थी, आप सभी ने किया होगा उसको। उसी तरह से आप किसी के भी साथ अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए या फिर फॉरगिवनेस करने के लिए ये उस चीज़ को आप कर सकते हैं। इसके कई तरीके होते हैं। और अभी जो मैं ये प्रोग्राम लेकर के आ रही हूँ 10 दिन का, उसमें हम फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी करेंगे, तो आप उसको ज़रूर से जॉइन कीजिएगा, क्योंकि उससे आपका जो इनर है वो बहुत क्लीन होगा और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं एक छोटी-सी चीज़ आपको यही कहना चाहती थी, किसी के लिए भी अगर आपके मन में छोटा-सा भी गिल्ट है, ज़रा-सा भी, तो उस चीज़ को आप मन से निकाल दीजिए, ताकि आप जब मन से खाली होंगे, तो उसमें आप नई-नई पॉज़िटिव जो आपके थॉट्स हैं वो डाल पाएँगे, नई पॉज़िटिव चीज़ों को डाल पाएँगे, और जब आप पॉज़िटिव चीज़ों को एक के बाद एक मन में डालते जाएँगे, तभी वो मैनिफेस्ट होंगी और सच में जो सेल्फ लव है, उसे आप कर पाएँगे। क्योंकि सेल्फ लव तभी होता है जब हम अंदर से प्योर होते हैं। तो आप इस चीज़ को कीजिए। आज के लिए मैं बस इतना ही आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो ही अच्छा है। अगर मैं एक दिन में आपको सारा आपको बता के रख दूँगी, तो क्या होगा कि आप कर नहीं पाएँगे और फिर आपको लगेगा कि यार इससे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को करके भी, हाँ, इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, कि आप जिसके लिए भी अगर कुछ बुरा फ़ील कर रहे हैं, तो आप उनके लिए रोज़ 5 बातें ऐसी जो उनमें क्वालिटी हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं। क्योंकि देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी तो होती ही है, चाहे वो आपकी सास, ननंद या हस्बैंड कोई भी हो, बच्चे हों, हर किसी के अंदर कुछ खूबियाँ होती ही होती हैं। ये नहीं है कि हर इंसान बुरा ही बुरा होता है। तो आप उनकी खूबियों को देखिए, वो 5 खूबियाँ उनकी, सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए और डायरी पेन लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उनकी खूबियों को लिखिए और फ़ील कीजिए उस चीज़ को। आप देखेंगे उनके प्रति आपके दिल में प्यार बहुत तेज़ी से उमड़ेगा, आप उनकी गलतियों को भूल जाएँगे और वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वहाँ भी उनकी भावनाओं में चेंज होना शुरू हो जाएगा। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपको उनकी बुरी लगती हैं, उन चीज़ों को जो भी आप उनके लिए फ़ील कर रहे हैं, बुरा फ़ील कर रहे हैं, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, उन सभी चीज़ों को आप एक पेपर पर लिख सकते हैं और उसको लिखने के बाद आप उसको बर्न कर सकते हैं या फिर उसको फाड़ करके फ्लश आउट भी आप कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा, जो आपके मन में किसी के लिए भी एक कड़वी भावना है, गलत भावना है या कोई द्वेष है, वो चीज़ बहुत तेज़ी से आप उसको निकाल सकते हैं इस तरह से करके। आप जब तक आपको ऐसा फ़ील ना हो कि मैं बिल्कुल अंदर से फ्री हो चुकी हूँ, अब मुझे मेरे अंदर कोई द्वेष नहीं है किसी के लिए, तब तक आप रोज़ लिखिए, रोज़ उसको जो है फ्लश आउट कीजिए। इसमें आपको 4-5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कब तक अपने मन को खाली कर पाते हैं। और ये करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है ये सेल्फ लव का। और जो भी लोग मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं, वो प्लीज़ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं थोड़ा-सा बीच में अनवेल फ़ील कर रही थी, इसीलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई, लेकिन अब कंटिन्यूअस वीडियोज़ आएँगी और फ्री सेशंस भी आएँगे, तो आप उनको ज़रूर अटेंड कीजिएगा और अपनी लाइफ़ में खुद को ही आपको चेंज करना होगा। हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे हिसाब से चलें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम पूरा जीवन उन्हीं को चेंज करने में लगाते रहते हैं कि हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे हिसाब से नहीं चलते, मुझे लव नहीं करते, मेरी सास ऐसी है, मतलब शिकायतें।
हमें शिकायतें नहीं करनी है, हमें शिकायतों को छोड़ना है। उसकी जगह हमें अपने अंदर चेंज लाना है। आप खुद के अंदर चेंज लाइए और फिर देखिए कैसे आपके आस-पास का पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, लोग तक बदल जाएँगे, उनकी भावनाएँ आपके लिए बदल जाएँगी। क्योंकि आपने अपनी जो फीलिंग्स है उनको उनके लिए चेंज कर दिया है। आप पॉज़िटिव सोचना शुरू कर देंगे। तो अगर आप पॉज़िटिव सोचेंगे तो ऑटोमैटिकली वे पॉज़िटिव वाइब्स आपकी उन तक जाएँगी ही जाएँगी। जो उनकी अच्छी चीज़ें आप पेपर पर लिख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लिखना शुरू कीजिए और 5 दिन के अंदर आप देखिएगा 5-10 दिन में, 15 दिन में उनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और जब ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लाइफ़ में अप्लाई कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि 101% ये चीज़ें काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। आप खुद को बदलने के लिए एक बाय एक स्टेप मेरी सारी वीडियो शुरू से देखिए, सेल्फ लव की मैंने आपको क्या-क्या बताया हुआ है और आप उनको वन बाय वन कीजिए। जिस किसी को भी ज़रूरत है आप उनको भी बताइए कि यहाँ से ये वीडियोज़ आप उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो बस आज के लिए मैं थोड़ा इतना ही बताना चाहूँगी। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियोज़ में और आप जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू क्योंकि आपके जो शेयर्स हैं या आप जो कमेंट करते हैं उसी से ही मुझे आगे नई वीडियोज़ बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मुझे पता चलता है कि मुझे क्या आपको जो है यहाँ पर सप्लाई करना है, क्या नई इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आपको बताऊँ ताकि आपके जीवन में चेंज आ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियोज़ में। धन्यवाद।